हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रही हूं, चाहे वो प्राइमरी वाला हो चाहे वो जूनियर वाला हो। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला पार्ट लेके आई हूं। यह ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पेपर फर्स्ट का फॉर्म भरा है। पेपर फर्स्ट में एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल वाला पार्ट और देख के एनालिसिस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। जो यूनियन टेरिटरी होता है इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर भी है और ये मणिपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला होगा ये सही हो जाएगा, मणिपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें अंडमान निकोबार आता है, लद्दाख दे ही दिया, जम्मू कश्मीर दे ही दिया, चंडीगढ़ दे ही दिया, दादरा दादरा जो है नगर हवेली आता है, दमन दीव आता है और लद्दाख भी आता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर दिया ही है इसमें। और लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है, दमन द्वीप आता है और पुडुचेरी आता है। आठ वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। इसमें से कौन सा राज्य है जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ये जो गुजरात वाला साइड होता है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ सब कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, गुजरात एंड तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। आपको पता ही होगा कि संविधान की बात हो तो भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को ये कार्य जो है, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, फिर है भोजन संचित एवं भंडारण करना और इसके बाद है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये किसका काम है। इसमें से पूछ रहा है कि जो रूट है, जड़ है, उसके इसमें से कौन कौन से कार्य जड़ के होते हैं। चलिए देखते हैं। पौधों को सहारा देना, जड़ बिल्कुल सहारा देता है। ह्यूमस प्रदान करना, ये ऐसा नहीं है। फिर भोजन संचित भंडारण करना होता है ऑप्शन नंबर, और ये डी वाला भी होगा। पानी और खनिजों का अवशोषण जो होता है, मिनरल्स जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन होता है, वो रूट के द्वारा ही होता है। ए सी डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, ए सी डी। ए है, सी है और डी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, कुछ कलाकारियां हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कालमकारी है, पोचमपल्ली है। जो कालमकारी है ये भी कहाँ का, ये कहाँ का है, कालमकारी आंध्र प्रदेश का है। चलिए देखते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। वहाँ की कुछ साड़ियाँ होती हैं, उसमें कुछ कढ़ाइयाँ करते हैं जिन्हें पोचमपल्ली बोला जाता है। और वहाँ वहाँ पे कुछ शॉल भी बनते हैं पोचमपल्ली वाले के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है। जो पोचमपल्ली राज्य है, कस्बा है, वो किस राज्य में है पड़ेगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, तेलंगाना। और कालमकारी की बात हो तो भी तेलंगाना में है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जो आयरन रिच प्रोडक्ट हैं उनको देखिए कौन सा है इसमें से। चलिए देखते हैं। गुड़, आंवला, टमाटर, फिर है आंवला, पालक, गुड़। पालक और गुड़ दोनों आ गए, ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें आयरन सबसे ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं औरों के कंपेयर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। 4 गुनी जो अधिक दूरी तक देख सकता है वो कौन से पक्षी होते हैं। बाज होता है, गिद्ध होता है। चलिए देखते हैं इस किस ऑप्शन में है। अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकने योग्य है। फाख्ता, कौवा, मोर ये नहीं होता। बाज, कबूतर, तोता ये भी नहीं है। कौवा, चील, बुलबुल। इसका सही होगा, देखिए बाज है, गिद्ध है, चील। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, बाज, गिद्ध और चील। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिया है अपना, इधर मान लीजिए
असम वगैरह है, मणिपुर, मेघालय है। इधर गुजरात के बाद इधर राजस्थान है, और यहाँ ऊपर साइड में लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश वगैरह है। यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ घर कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसात सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ यहीं पे तो मेघालय वगैरह है, यहाँ पे बरसात सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं, बांस पे बनाए जाते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं, और ढालू छतें होती है इनकी, बांस के घर बनाए जाते हैं। और लद्दाख में कैसे बनाए जाते हैं, ये पहाड़ी एरिया होता है, यहाँ पे पत्थर के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पे पत्थर के घर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ये सब याद रखिएगा आप। ये कभी राजस्थान से, कभी लद्दाख से, कभी यहाँ पूछ लेता है। क्या बोल रहा है, मजबूत बांस से ये कहाँ पे बनाया जाएगा, असम में। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ देखिए राजस्थान दे दिया है, लद्दाख में पत्थर से, राजस्थान में मिट्टी से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष, ये भारत का मानचित्र है, यहाँ ये ऐसे बना है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं दिल्ली ऊपर है। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में, ये रहा गुजरात। और पटना, बिहार कहाँ है, यहाँ है पटना, बिहार की राजधानी है, की दिशाएं कौन सी है। देखते हैं इसके सापेक्ष में ये क्या, कौन सी दिशा में, ये किस में पड़ेगा, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन में किस में है, दक्षिण पश्चिम, दो तीन, दो में है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर है, ये किस में है, दक्षिण, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये थोड़ा नीचे आएगा, दिल्ली ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसने, मैप जो होगा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, मैप से क्वेश्चन हर साल एक बनता है। 70 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। आपको पता होगा जो मटर मटर के पौधे पी प्लांट्स होता है, इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जॉन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्हें ही आनुवंशिकता का जनक भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये पाया गया है कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ये किससे रिलेटेड है, ग्रेगर जॉन मेंडल से। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। एम एस स्वामीनाथन का जो नाम आता है वो हरित क्रांति के लिए आता है, हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और डार्विन को डार्विनवाद का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ, देखिए मैं आपको बता दूं, एनसीएफ 2005 वाला, आरटीई 2009 वाला, और ये एनईपी 2020 वाला, इस पे मैं भी एक वीडियो बनाई हूँ, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन तीनों कवर है। इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टाइप का मैं बनाई हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा फैक्चुअल चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। तो इसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन बन रहा है। ये तो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, हर पार्ट में बनता है एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। जो 6 सब्जेक्ट हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, इसमें कौन सा चैप्टर ऐड किया गया है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। जो अभिलेख होता है तो उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है, उसमें क्या जो है नहीं दर्ज करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्या ग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, जो प्रॉब्लमेटिक जो है सिचुएशंस होते हैं, इनको पहचान करना चाहिए, उसमें क्या उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। फिर है निर्णय वाले कथनों को लिखना, जो जजमेंट वाले स्टेटमेंट होते हैं इनको लिखना चाहिए। फिर देखते हैं मजबूत एवं कमजोरियों की पहचान करना, ये तो सही है, क्योंकि जहाँ पे मिस्टेक हुए हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथनेस है या फिर वीकनेस है, इसको पहचान करना। फिर देखते हैं बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी सही लग रहा है, ये और ये सही लग रहा है। ये किस में है, सी एवं डी, सी एम डी, ये तो सही लग रहा है, लेकिन पूछा क्या गया है, नहीं। ऐसे को देखिए क्वेश्चन गलत होता है, अभी मैं नहीं को नहीं ध्यान दी ना, इसलिए ये वाला आंसर लगाने जा रही थी। ऐसे आप भी एग्जामिनेशन हॉल में मत करिएगा गलती, ये सही चीजें हैं। नहीं पूछा है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ये वाला सही हो जाएगा, जो गलत है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए एंड बी, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि नहीं तो नहीं दिया गया है कहीं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। जो एनवायरमेंटल स्टडीज होता है इसके लिए प्लानिंग करनी है, उसकी क्लास के लिए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाएंगे। फिर है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे।
अलगाव वाली चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड होती हैं। टैग वर्ड पे मैं वीडियो बनाई हूँ, देख लीजिएगा आप। एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। अगर आप टैग वर्ड वाली चीज़ों को देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन टैग वर्ड से लगा देंगे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, उसको आप मैथ वगैरह में यूज़ कर लेंगे टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग-अलग फिर हो गया नेगेटिव टैग वर्ड है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग फिर नेगेटिव टैग वर्ड है। देखिए, ये ऐसे आप अगर टैग वर्ड पढ़े रहेंगे, अलग-अलग देखे, काट दिए, सही पॉज़िटिव, क्योंकि पॉज़िटिव क्वेश्चन है, बच्चों के हित के लिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाएँगे। समावेशी जो इंक्लूज़न होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो जहाँ हो, अगर पॉज़िटिव क्वेश्चन है तो वही आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका एक स्ट्रक्चर दिया। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से संबंधित पाचन तंत्र को बनाने को कहा। उन्हें बोला कि जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको इस चैप्टर को पढ़ाना है, और ये पाचन तंत्र को बनाने को कहा। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने को बोला। फिर देखते हैं क्या करना चाहता है पुनीत। परीक्षण करना कि नीचे से शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। फिर देखते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि इसमें तो कहीं पाचन वर्ड यूज ही नहीं किया गया, और इसमें पाचन को ही फोकस किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, सही नहीं है पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता एवं रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। फिर देखिए, जो स्टीरियोटाइप की चीज़ें होती हैं उनसे वो निकालना चाह रही है बच्चों को, उनके प्रति उनको जो है होता नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाह रही है, जिससे ये बाहर निकल पाए, बच्चों के जो थॉट्स हैं स्टीरियोटाइप्स के ना हो। चलिए देखते हैं स्मिता को क्या करना चाहिए। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या करना चाहिए स्मिता को। रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करें। फिर है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, ये तो रूढ़िवादिता, ये तो स्टीरियोटाइप हो गया। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। जो होता है होते नहीं कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़, वो लाके करो जो बच्चों के सामने, जैसे बच्चे थॉट बनाए हैं कि हाँ, जो फीमेल होती हैं वो ऑटो ई रिक्शा नहीं चला सकती हैं, ऑटो ई रिक्शा नहीं चला सकती हैं। अगर आप वही लाके दिखा देंगे कि नहीं, जो फीमेल है वो भी ऑटो हो, ई रिक्शा हो, प्लेन हो, कुछ भी हो वो कर सकती है, या फिर ऐसी कोई भी काम हो कर सकती है, केवल ऑटो ई रिक्शा की बात नहीं है। तो उनके अंदर जो रूढ़िवादी चीज़ें स्टीरियोटाइप माइंड्स में उनके सेट नहीं बन गया है कि लड़की ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो चीज़ें दूर होंगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, एक छात्र की माँ को बुलाना जो ऑटो ई रिक्शा की चालक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता। जो कोई समयन जो है कक्षा 5th का वो बच्चा है, वो अपना कार्य जो होमवर्क उसे मिल रहा है वो उसे नहीं करता। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। जब बच्चा अपना होमवर्क ना करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, बिल्कुल सही है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आ रहे हैं वो क्यों नहीं होमवर्क करना चाह रहा है, इसको पता लगाएं और उसके हिसाब से क्लासरूम को थोड़ा सा एडजस्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ये टॉपिक है। ठीक है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ये टॉपिक है। विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया, उसने जो है ये जो टॉपिक है इस पे डेबिट ने होता नहीं वाद विवाद वाली चीजें शुरू की। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, इस टाइप का जो वो वाद विवाद वाली चीजें जो है स्टार्ट की है, इसका पर्पस क्या है, चलिए देखते हैं। डिबेट जो शुरू की है उसका पर्पस क्या है इस डिबेट का। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ये नहीं है। यह छात्रों के विचार को जानने उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों में संवेदनशील बनाना चाहती है, ये भी नहीं। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सहायता, हाँ, जहाँ पे कई वाली चीजें आ जाए, मल्टीपल चीजें आ जाए, 360 डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल वाली 360 वाली, मतलब कोई एरिया छूटे ना, कई चीजें इसमें ऐड हो जाए, इंक्लूसिव टाइप का, वो ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस में मानचित्रण कौशल जो मैपिंग होता है वो स्किल जो है डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। फिर देखते हैं, पूर्वानुमान गणना के कौशल को विकसित करता है। जो ये मैपिंग वाली चीजें होती है ना,
मैपिंग, बच्चे के अंदर अगर मैपिंग स्किल्स है तो ये क्या करेगा, चलिए देखते हैं। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करेगा, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, जो प्लेसेस होंगे उनके बारे में उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। जो ईवीएस होता है इसका अगर इंटीग्रेटेड नेचर है तो वो किसमें हेल्प करता है, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। फिर देखते हैं पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो मीनिंगफुल लर्निंग होता है इसमें ये हेल्प करता है और इसके भार को भी कम करता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस वाली चीज सब्जेक्ट है ना, इसमें ये प्रोजेक्ट है और एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्लोरेशन है, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो बाहरी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, इसलिए पाठ्यपुस्तक के भार को ये कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। जो असेसमेंट होता है एनवायरमेंटल स्टडीज में, इसका व्यापक संकेतक कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार ये भी है, समानता के प्रति अवधारणा, मानचित्र, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही। कॉन्सेप्ट जो मैपिंग होता है ये आकलन का संकेतक नहीं है, असेसमेंट में कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत डिटेल वाली चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। ये जो अल बिरूनी है ना, इसने जो है तालाब बनवाया था। तालाब बनवाने के जो है डिजाइन्स को, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई लेक है, तालाब मतलब पॉन्ड बनवाया था और उसके डिजाइन को आया था ये, उसके डिजाइन को उसने जो है डेवलप किया था। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो है मेंशन है। देखते हैं क्या है इसका। इसका जो एनसीईआरटी में क्यों ये मतलब बच्चों के कक्षा 5 के किताब में, ईवीएस की किताब में ऐसा चैप्टर अल्बिरूनी वाला ये क्यों है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। फिर देखते हैं, बिल्कुल है, इतिहास जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उसमें मदद करेगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। फिर देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। फिर है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास की में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, बिल्कुल। ऑप्शन ये और फर्स्ट वाला सही है। रिकॉर्डिंग में सुधार ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सी डी किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ए सी डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। कोई वाड़ी टीचर है, मान लीजिए ये अपने क्लास में कोई एक्टिविटीज करके 50 जो स्टूडेंट हैं उनको कनेक्ट करना चाह रही है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। जिसमें सीखने को बढ़ाने के अधिकतम संख्या में इंद्रिया शामिल हो। ये कैसे सिखाना चाह रही है, जिसमें क्या शामिल, सेंसेस शामिल हो, इंद्रिया शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। इसमें से क्या कार्य के लिए सही होगा, जो उसका मोटिव है वो, इसमें से कौन से ऑप्शन वो उसको परफेक्ट जो है पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बिल्कुल, जहाँ पे मूर्त वाली चीजें हो जाती है ना, कहीं भ्रमण वाली चीज हो, फील्ड ट्रिप वाली हो, एक्सप्लोरेशन वाली चीजें हो, जिसमें प्रत्यक्ष चीजें होती हैं। प्रत्यक्ष से अच्छा कुछ नहीं होता। जिसमें बच्चा फील भी करेगा, उसका माइंड भी काम करेगा, वो अपनी आंखों से जब डायरेक्ट देखेगा उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इकरा कोई टीचर है, ये इसके जो स्टूडेंट हैं इनको जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या करती है, पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए कहती है। जो न्यूज़पेपर होते हैं और प्लस मैगजीन होते हैं, इनको पढ़ने के लिए कह रही है। इसका क्या उत्साह है, ऐसा क्यों कर रही है वो, चलिए देखते हैं। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, नहीं, केवल मनोरंजन इसका मोटिव नहीं है, एंटरटेन करना। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती है जो उनके आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें देती हैं। और मैगजीन भी जो होता है वो इनको अपने संसार की ज़िंदगी में जुड़ने में सहायता करता है, इनको कनेक्ट करता है बाहर की ज़िंदगी से। नेक्स्ट देखते हैं रियलिटी से।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया गया है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है इसमें जो क्वेश्चन करते हैं इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है एक युक्ति के रूप में। अच्छा चीज बोला गया है इसे। चलिए देखते हैं इसका क्या मोटिव है। अनुशासन को बनाए रखता है ये प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने का जो इम्पोर्टेंस होता है ना वही पूछ रहा है इसमें। पहले तो आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, क्या करिए, क्या पूछ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन पूछने का। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर से फोर्थ वाला सही होगा। जो क्यूरियोसिटी होती है क्लासरूम में उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यही रोल होता है क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? जो तोरांग का अर्थ जंगल होता है ये किस में होता है? चलिए देखते हैं। असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में, झारखंड में। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी झूम कृषि के बारे में पूछ लेता है। झूम कृषि मतलब मेघालय में जो होता है, या कभी मेघालय दे देगा आंसर या बोल देगा कि उत्तरी पूर्वी राज्य। ये भी आंसर में रहे तो भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। ये किसके लिए है? झूम कृषि के लिए। झूम कृषि के लिए जिसमें एक जगह पहले खेती करते हैं, फिर जंगल को जलाएंगे। मान लीजिए ये जंगल पेड़ और लगे हैं यहाँ पे, इसको जला देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? खेती करेंगे, कल्टीवेशन होगा, फिर यहाँ से हट जाएंगे, फिर दूसरी जगह जंगल इसको ऐसे छोड़ देंगे, दूसरी जगह जंगल को जलाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। ऐसे होता है झूम कृषि में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। आपका घर यक्ष पर स्थित है। किसी का होम है वो किस पे है? यक्ष पे। तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। पहले विद्यालय मत बना लेना, अब जैसे बोलेगा वैसे जाना, फिर लास्ट में विद्यालय बनाना। यदि भी आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, कोई बीच में राजमार्ग है जिसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते, बोल रहा है कैसे जाना है। अतः आप अपने ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर चलते हैं। यहाँ से दक्षिण में 125 मीटर दूर चलते हैं। दक्षिण यही है ना, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। दाएं हाथ की तरफ जहाँ आपका दायां हाथ बढ़ेगा ना वो होता है पूर्व, और जहाँ बायां बढ़ेगा वो होता है पश्चिम। फिर देखते हैं, अ, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग है। सुरंग पथ पार करता है, ये 100 मीटर लंबा कोई सुरंग है, इसको पार करता है। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर क्या करता है, अब अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर वाई, अब देखिए उत्तर उत्तर किधर होगा? ये 125 इधर भी है, 125 इधर भी, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अब वाई इसका विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल हो गया, ये इसका होम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत होने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। कभी इसके सापेक्ष पूछ लेगा, कभी इसके सापेक्ष पूछ लेगा। तो जिसके सापेक्ष पूछ रहा है इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ा करिए लास्ट में। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर अब आपका घर कहाँ स्थित है? वाई पर विद्यालय वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? यक्ष पर पूछ रहा है, वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 100 मीटर ठीक पश्चिम। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, वाई के सापेक्ष इधर पश्चिम होगा। और ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये इसको लिया गया है 100 मीटर पश्चिम। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, 100 मीटर वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। कोई लड़का नगर कोइल से, बड़ा कर लेते हैं इसको, जूम कर लेते हैं। कोई लड़का नगर कोइल से मड़गांव जाने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। कोई लड़का नगर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। मैं आपको लगातार जितने भी मैं करवाई हूँ इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं उसमें बताई हूँ सबसे इजी तरीका इसको करने का। आप डेट लिख लिया करिए कब से कब वो ट्रेवल किया। 4 जून को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30। आपको पता होगा अगर 22 12 के बाद 13 14 ऐसे बजने लगता है तो ये 12 में से घटा के हम निकाल लेते हैं और ये पीएम वाला टाइम होता है। 22:30 में से जब आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 10:30। ये कब का टाइम होगा? रात का टाइम होगा, पीएम का। 4 को कब चला? 10:30 पे, पीएम पे। फिर देखते हैं क्या हुआ। 6 जून को 4:30 पर ये क्या कहाँ पहुंचता है? 6 जून को मड़गांव पहुंचता है। 5 को भी चला होगा, पहुंचा कब? 6 जून को। 6 जून को कब पहुंचा? 4:30 पे। ये 4:30 दिया तो ये क्या होगा? एएम होगा, सुबह वाला टाइम है। और ये देखिए 5 को कब तक का जोड़ लेते हैं हम? 5 को 10:30 तक का 5 को जोड़ लेते हैं ताकि 24 घंटा डायरेक्ट निकल जाए। ये भी पीएम का होगा। ये कितना हो जाएगा? 24 घंटे ये हो गया। अब 10 बज गया, यहाँ पे 10:30 शाम को रात में हो गया। अब 10:30 से रात में 10:30 से और सुबह 4:30 तक के बीच में कितना टाइम हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा ना। 1.5 घंटे इधर और 4.5 घंटे इधर, 6 घंटे और हो जाएगा। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 घंटे। चला कितनी देर वो?
30 घंटे। टाइम कितना हो गया? 30 घंटे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटाती हूँ और आगे करती हूँ क्या पूछ रहा है, ठीक है? 30 घंटे टाइम निकला है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या पूछ रहा है। टाइम कितना आया? 30 आवर। इसके यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कितना कवर किया? 1145 का दूरी कवर की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना हुआ? 1145। समय कितना हुआ? समय कितना हुआ? 30। इससे जब आप भाग देंगे कितना जाएगा? 33 38.5 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स है ये। 38.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहे समझ में ना आए, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो में ही। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले डेट लिखा करिए, 4 5 6, जैसे 3 4 5 ऐसे कितने दिन चला, फिर पीएम को पीएम में ऐड कर लिया करिए, फिर लास्ट में जो बचता है टाइम उसे ऐड कर लिया करिए। और मान लीजिए अगर टाइम इक्वल पूछा है तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये स्पीड वगैरह एवरेज पूछ लिया तो फार्मूला लगा के कर दिया करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? अक्सर इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हनी बीज होते हैं इन पे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। रानी मक्खी जो होती है वही अंडे देती है। फिर नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर देखते हैं जो सही नहीं है वही लगाना है। फिर छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, बिल्कुल सही है। फिर है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। केवल कुछ ही जो है नर मक्खियाँ होती हैं। इसका सही आंसर होगा जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि काम नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? जो मिर्च है इसको व्यापारी कहाँ से हमारे देश में लाए थे? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका से आया था। आप इसको भी आप और भी जो है जैसे टमाटर है, आलू है, ये सब कुछ चीज़ों को गूगल से सर्च करिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट आपको बार बार मिलते रहें। और मेहनत से पढ़ाई करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।